नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको पटना में मौजूद हूँ और आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे अम्रपाली होटल है और यहाँ पे रामविलास पासवान के और साथ ही साथ जो हमारे रामविलास पासवान के जो सुपुत्र है चिराग पासवान ने वो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। गिरगिट की तरह इसलिए रंग बदला क्योंकि उनको जैसे ही भाजपा से यानी एनडीए से जब 5 सीट मिला, उनके कार्यकर्ता लोग ने सेवा करके उनको 5 सीट दिलाने का कार्य किया, मगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का एक भी सीट नहीं दिया। ये उनके कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि हमने इनके लिए दिन रात मेहनत से जिला परिषद अध्यक्षा और महादलित भी है। दलित में सबसे बड़ा चेहरा मेरे पास कौन था? संजय पासवान, जिन्होंने चिराग जी के साथ में अपनी जिंदगी का 24 घंटा उनके बगल में काटा। हम जानते हैं कि संजय पासवान जी के साथ में चिराग जी का क्या व्यवहार है। मेरे बार बात आप लोग को बताना चाहिए, एक एक करके बताऊंगा। कुछ बातें हमारी होती थी तो कुछ बातें का उन्होंने सजेशन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हमें बताया गया कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। तो उस दिन से हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम कर्जकर्ताओं का क्या मोल है। वहां राजेश वर्मा ने लिख के दिया है 2020 में जरूर हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 20,000 करीब वोट दिया। उनसे बाद में उनको जिला अध्यक्ष बनाया। 2 मीटिंग करने के लिए मैं गया हूं भागलपुर, किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। क्या परेशानी है भैया? तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ एक गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी उन्होंने रिजाइन करने का काम। आपको पता है खगड़िया से, क्योंकि राजनीति कहीं न कहीं जातीय आधार पर होती है, तो खगड़िया सीट से हमारे बगल में बैठी नेहरू जी, कोई एमपी रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा था। दूसरा मेरा विस्तार फंड अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारी पार्टी? हमारी ये बोला गया कि हम लोगों को मैसेज दिया गया कि कुशवाहा को एनडीए की तरफ से था कि कुशवाहा को नहीं देना, कि कुशवाहा ऑलरेडी 4 एनडीए की तरफ से हो गया है, इसलिए कुशवाहा को और टिकट नहीं देना। तो हम लोग के पास मैसेज, ठीक है भैया मत दीजिए कुशवाहा को। अति पिछड़ा का बहुत बड़ा नेता हमारे साथ में सत्यानंद शर्मा है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की परचम लहरा रही थी, उस दिन भी नालंदा में जाकर के नीतीश जी को चना अगर किसी ने चबाया, उसका नाम सत्यानंद शर्मा था। कहते हैं बलिया को गुना था। तो आपको मैं बताता हूँ, सहरसा में हमारे साथी हैं, अनाउंसमेंट के लिए हो गया। हाँ, साहू जी, देवी, दिनेश बाबू, ये लोग अलग ले जाकर के प्रिंस राज से बात किए, क्या समझाए नहीं समझाए, क्या हुआ कि प्रिंस राज भी राजी है। तब पार्टी जो थी ये बिना देवी वही महिला है। बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 31 तारीख को एक मीडिया में इंटरव्यू दिए कि बीना देवी पिछले 1 साल से मेरी नानी जब से मरी है तब से मेरी माँ के साथ में। तो बीना देवी ही वो शख्स है जिन्होंने पार्टी तोड़ा, प्रिंस राज को मनाया। और सबसे बड़ी बात, बीना देवी वही शख्स है जो 2020 चुनाव के बाद में बोला कि इन्होंने पार्टी को बेच दिया, सारा टिकट बेचा गया। और इन्हें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जो हमारे परम श्रद्धेय संस्थापक रामविलास जी है, उनके मौत पर भी अगर किसी ने
सवाल उठाया कि वो मौत संदेहास्पद है, जहाँ चिराग जी का भी हो सकता है कुछ ज्यादा ना। ये आप वीडियो क्लिप उठा के देखिए, उनका बयान है। और आज वो बोलते हैं कि मेरी नानी के समय से खड़ा। हम लोग को क्या समझाए? आप नहीं समझ रहे, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे पार्टी को बचाना है, मुझे सिंबल वापस लाना, इसलिए मैं बगल में बैठा। इस तरीके से आज कर्जकर्ताओं का लगातार फोन आ रहा है। इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम लोग पार्टी से अपना रिजाइनेशन आज देंगे। हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार की जनता के भावना के साथ खेला है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के खेला है, बिहार की जनता को बर्बाद करने का काम किया है, कर्जकर्ताओं को धोखा देने का काम किया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में हमने कफन मान लिया है कि एक लड़ाई तो लड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहूंगा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर वो बहुत बोलते भी है और काम भी करते हैं। वो आदर्श से आज भारतवर्ष के। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा, मोदी जी आपके साथ जनता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भावना के साथ खेलता है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर का काम करता है, जनता को, बिहार की जनता को ठगने का काम करता है, कर्जकर्ताओं को ठगने का काम करता है। शायद मुझे नहीं पता, मैंने चिट्ठी में उनसे जवाब मांगा था कि आपने क्या टिकट बेचा है क्या, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो हमको तो अब लग रहा है कि शायद बेचा। जो एक एमपी के लिए टिकट बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, तो ऐसे एमपी, ऐसे लोग अगर सांसद में पहुंच जाएंगे तो उस सांसद का, उस मंत्रिमंडल का, उस कैबिनेट का, उस सरकार का छवि, जो माननीय प्रधानमंत्री का छवि है, उसको बिगाड़ने का जरूर काम करेंगे। और मैं इसलिए बिहार की जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी को तो वोट देना है, लेकिन ये 5 सीट पर, इस 5 सीट पर लोजपा रामविलास और चिराग पासवान को, जो बिहार की जनता को धोखे देने का काम किया है, उनको सबक सिखाना है। और फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समय है। 1 सीट का तो नामांकन वापस हो गया है, चिराग पासवान जी से ये 4 सीट छीनने का काम करे और भाजपा का कैंडिडेट वहां लड़ाने का काम करे, ताकि देश को जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी कथनी है, उस करनी को करके दिखाने का काम करे। ऐसे परिवारवादी लोग को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को बढ़ावा नहीं देने का काम करे। मैं इतना ही बात करके अपनी रिजाइनेशन अपने साथियों के साथ आपको देने का काम करूंगा। अभी मैं चाहूंगा सतीश बाबू, मैं थोड़ा परिचय दे दूं। सतीश बाबू ये कोई बहुत अमीर नहीं है, ये कोई बहुत अमीर नहीं है। इन्होंने हमें बताया था, हम लोग को लगा 24 कट्ठा जमीन भेजकर चिराग जी के लिए, नालंदा और पार्टी के संगठन के लिए लगातार काम किए हैं। और मैं चाहूंगा ये अपनी तरफ से बोले। मुख्य पार्टी के राष्ट्रीय लेवल से लेकर राज्य स्तर के नेतृत्ववादी साथियों, आपको जानकारी है कि अभी देश चुनाव में, चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, चुनाव देश को बचाने का है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का है, देश के अंदर मोहब्बत की राजनीति को स्थापित करने का सवाल है। कैसे देश बचेगा, इस महत्वपूर्ण में चुनाव में 1-1 सीट माने रखता है। जाहिर बात है, आज हमारे साथी रविंदर बाबू ने बड़ा ही सागोपांग वर्णन किया। बहुत वक्त आपका हम नहीं लेंगे, हमारे बीच रेणु जी है, यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, हमारे पास डॉक्टर सुनील बाबू है, हमारे पास दानी जी है, हमारे पास बगल में बैठे हुए अजय बाबू है, एक से एक नेता है, सब पार्टी के। आप जानिए
हम लोग इस्तीफा करने का घोषणा कर रहे हैं। अरुण बाबू पहले कर चुके। पूरे देश में बिहार का 2 उपाध्यक्ष अरुण बाबू और श्रीमती रेणु कुशवाहा दोनों आदरणीय चिराग पासवान से अपने को अलग कर लिया। बिहार के 2 राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा और सतीश कुमार उन्होंने अलग कर दिया। बिहार का एकमात्र संगठन मंत्री इंजीनियर रविंदर सिंह अपने को अलग कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए अजय बाबू एकमात्र हमारे पार्टी के क्या है विस्तार प्रमुख अलग हो रहा है। हमारे पास राजेश बांगी जी पार्टी के महासचिव है। बगल में बैठे हुए हमारे प्रदेश के महासचिव चित्रंजन भाई है। यहाँ पर संजय लाल जी है। यहाँ कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। हाँ बाबू कमलेश यादव जी है। सुधीर बाबू है और इस तरह के